नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं कुछ कंपनीज़ के अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ और इस अपडेट बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि आपको जो डेटा मैं आपको दिखाऊँगा, जो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा एज़ ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए, एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस चैनल में पहली बार आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा अदानी विल्मर के बारे में। देखिए पिछले दिनों में मैं यहाँ पे मार्किंग भी करके रखा हूँ। करीबन 4% से भी ज़्यादा यहाँ पे 4% नहीं, ओवरऑल बात करूँ तो 5% से भी ज़्यादा, 5 to 6% के आसपास क्रैश हुआ था। उसके बाद रिकवरी भी किया। तो ऐसे क्या हुआ था जिसके कारण इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला और क्लोजिंग करीबन 3.5 से 4% के आसपास में क्लोजिंग हुआ। तो अदानी विल्मर में ऐसे क्या हुआ, क्या गड़बड़ी हुआ जिसके चलते इतना भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। देखिए जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मैं आपको प्रूव भी करूंगा कि हाँ, किस तरीके से रूमर फैलाकर मतलब पब्लिक को मतलब डरा डरा कर को उसको माल बेचने के लिए भी वो प्रेशर करते हैं। तो मैं आज आज दिखाऊंगा कि रिटेल पब्लिक को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और रिटेल पब्लिक किस तरीके से घबरा कर माल बेचते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सारे चीज को। तो देखिए अदानी विल्मर के सबसे पहले दिखा तो मार्केट कैप कितना 50,000 करोड़ है। ऐसे कहूँ नहीं कहूंगा कि कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है। वैल्यूएशन बहुत हाई है। हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। आरओसी आ रही तो ठीक है। इनकम भी कर रहा है। कर्जा भी कम है। चलो सब कुछ तो ठीक ठाक ही है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है 87.9। तो यहाँ तक ठीक ठाक था। कंपनी के जो प्रोमोटर है वो चीज मैं अगर आपको दिखा दूं तो ध्यान दीजिएगा। अदानी जो यहाँ पे देख सकते हैं कमोडिटीज है, तो उसके ऊपर कितना 43.97% का होल्डिंग्स है। अगर मैं यही चीज इसके बारे में दिखा दूं तो लेंस के ऊपर, वो भी किसका, अदानी विल्मर का। तो इसका मतलब पूरा के पूरा यहाँ पे जो होल्डिंग्स है 87% का, वो अदानी ग्रुप के पास ही है। तो अदानी ग्रुप के पास ही पूरा के पूरा होल्डिंग्स है। यहाँ पे सारे चीज को आप देखेंगे तो अदानी विल्मर के पास ही इतना होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं ये सारी चीज क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यही 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 तो मेन पॉइंट्स है। यही पे ही तो न्यूज आया है जिसके चलते स्टॉक में क्रैश हुआ। कि अदानी के पास, यहाँ पे जो अदानी कमोडिटीज के पास जो शेयर है 43%, इसमें ये बताया जा रहा था कि एक रिपोर्ट और न्यूज के माध्यम से ये बताया गया कि अदानी विल्मर जो 5% जो क्रैश हुआ है, उसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है कि अदानी विल्मर खुद का स्टेक बेचेंगे। देखिए क्या बताया जा रहा है, अदानी विल्मर शेयर्स ड्रॉप 5%, अदानी मोल्स स्टेक सेल। तो स्टेक सेल मतलब कितना परसेंटेज सेल करेंगे। आप देखेंगे एक चीज बताया जा रहा है कि गौतम अदानी, यहाँ पे देखिए फॉलोइंग ए रिपोर्ट मतलब सोचिए क्या क्या बात बताए जाते हैं। फॉलोइंग ए रिपोर्ट आप देखेंगे तो गौतम अदानी जी, बिलीनियर जो है गौतम अदानी जी, उन्होंने इज कंसीडरिंग सेलिंग स्टेक इन अदानी विल्मर, हुई सेल जो मतलब उनका जो स्टेक है उनमें से कितना परसेंट, 4.8%। तो 4.8% मतलब उन्होंने क्या मतलब माल को क्या करेंगे, बेचेंगे। तो इस तरीके से न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया गया। तो उसके साथ साथ और भी देखिए कितने सारे न्यूज चैनल है जैसे सीएनबीसी, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अदानी विल्मर के ऊपर आप देख सकते हैं, अदानी विल्मर के ऊपर भी यहाँ पे भी न्यूज पब्लिश किया गया और सेम टू सेम यहाँ पे वही न्यूज बताया गया कि अदानी विल्मर खुद का जो स्टेक है वो यहाँ पे बेचने वाला है। आप देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइजेस हैज बीन कंसिडर्ड टू, आप देख सकते हैं पोटेंशियल सेल ऑफ 44% स्टेक इन अदानी विल्मर, मतलब उनके जो स्टेक है वो बेचेंगे, इस तरीके से कुछ न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया गया। और भी देखिए अलग भी कंपनीज क्या बताया, जैसे माइंड, ये भी कुछ न्यूज पब्लिश किया गया यहाँ इसके माध्यम से। मतलब हर जो बड़े से बड़े न्यूज चैनल है उन्होंने इस खबर को सामने रखा और इस खबर को सबके साथ फैलाया। और कब फैलाया गया, तब फैलाया गया जब मार्केट ओपन था, मतलब मार्केट रनिंग था। देखिए माइंड इतने बड़े दिग्गज वेबसाइट, ये भी यहाँ पे क्या बताया, गौतम अदानी एंटरप्राइजेस कंसीडर सेलिंग स्टेक अदानी विल्मर इंटरनेशनल। तो इसका मतलब अब फिर वो भी देखिए रिपोर्ट के माध्यम से बताएगा। तो रिपोर्ट तो मुझे तो कहाँ पे देखने को नहीं मिला। अगर मैं खुद के ऑफिशियली बीएससी के वेबसाइट से मैं डेटा डाउनलोड करके आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे डेटा में कहाँ से डाउनलोड किया, बीएससी में आप खुद जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अदानी ने खुद क्लैरिफिकेशन दिया कि इस तरीके से कोई बात मैंने कही नहीं, इस तरीके से कोई बातचीत हुआ ही नहीं कि मैं स्टेक बेचूंगा। क्योंकि यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं, वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट वी आर अनेबल टू कमेंट
ऑन मीडिया, मतलब मीडिया के ऊपर कभी भी किसी जगह पे कमेंट नहीं किया कि स्पेकुलेशंस एंड रूमर्स। तो सोचिए, स्पेकुलेशन एंड रूमर्स एंड वुड इट वुड बी इम्प्रूव जो इनऑपरेट ऑन आवर पार्ट ऑफ टू डू सो। इसका मतलब आप समझिए, मतलब ये बता रहा है कि अदानी ग्रुप, मैंने इस तरीके से कोई बात मीडिया के माध्यम से नहीं कहा, और मीडिया में जो रूमर फैलाया जा रहा है तो वो गलत है। तो जो सेबी की वेबसाइट में ही आपको मेंशन नहीं किया गया। अगर सचमुच में अदानी अगर सेल करता, तो सबसे पहले वो मीडिया को बताने से पहले सेबी के पास उसको फाइलिंग जमा करना पड़ता कि हाँ, इतना स्टेक में बेचने वाला हूँ, इतना इस तरीके से कुछ काम करने वाला हूँ। तो वो डेटा ही नहीं है। तो इस तरीके से न्यूज़ चैनल में फेक न्यूज़ दिखाकर आपको मतलब प्रेशर किया गया कि आप माल बेचें। क्यों बेचना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप नहीं माल बेचेंगे, तो जो लोगों को माल खरीदना है, वो कहाँ से खरीदारी करेंगे? देखिए, इसलिए देखिए माल बेचा गया, और इसके बाद देखिए हाई वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब जितने लोग माल बेचा, उससे कई गुना लोग माल यहाँ पे खरीदारी किए। तो इस पॉइंट को आप समझिए। लोग खरीदारी किए, इसका मतलब है ऑपरेटर खरीदारी किए। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे मैं एक मेंशन करके रखा हूँ। इस मेंशन एक मतलब 30% के गेन्स का मेंशन है, कंटिन्यूसली बाइंग का गेन्स है। इसका मतलब ऑपरेटर चाहते हैं यहाँ पे फिर से वो टच करेंगे, उसके बाद एक बिग जर्नी दिखाएगा, और 33% का गेन लेकर वो जाएगा। ये सब कुछ खेल है, ये सब कुछ ऑपरेटर खेल है। इस चीज को समझिए। मैं आपको हवा में कुछ बात करके नहीं बताऊंगा। मैं आपको सारे डिटेल्स इसीलिए दिखाया हूँ, क्योंकि आप कहेंगे सर, रिपोर्ट के माध्यम से इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दिया जाता है? देखिए, आप न्यूज़ रिपोर्टर को भी आप गलत नहीं कह सकते। वो तो आपको डायरेक्टली नहीं कहा कि अदानी ने ही आकर बताया। उन्होंने कहा रिपोर्ट के माध्यम से पता चला, दूसरे मतलब सोर्सेस के माध्यम से पता चला। सोर्सेस कहाँ से है, कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसी बात रिपोर्ट में कहा कहा जा सकता है। इंडिया में ये रूल्स है, ऐसे नहीं कि रूल्स नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, पैनिक सिचुएशन करके आप गलत डिसीजन ले लिया, अगर माल बेच दिया, तो लॉसेस आपका ही हुआ, दूसरे किसी का नहीं। तो प्लीज, किसी भी न्यूज आ रहा है तो उस न्यूज को ध्यान से देखिए, उसके ऊपर क्लारिफिकेशन आप करिए, उसके ऊपर रिसर्च करिए, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। तो इतना डेटा मैं आपको इसलिए दिखाया, क्योंकि आपको किसी कंपनी के ऊपर भरोसा है, उस कंपनी का अगर दम है, तो उस कंपनी के ऊपर बने रहिए। अगर कंपनी में दम नहीं है और इस तरीके से न्यूज आ रहा है, तो पहले से ही निकल कर भाग जाइए। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मेरे हिसाब से अभी वेट करना, थोड़ा सा टाइम बाकी है। यहाँ पे मैं जब भी टच करेंगे, और तब मैं आपके साथ वीडियो बना के जरूर शेयर करूंगा। और नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केपीआईटी। देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजी आप सभी जानते हैं, ये इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जब से काम करना स्टार्ट किया, डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर जब से काम करना स्टार्ट किया, इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार ग्रोथ किया जा रहा है। जब से मार्केट को पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, और जब से पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज काम कर रहा है, तब से इस कंपनी के ऊपर धमाका हो रहा है। मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा कब से धमाका हो रहा है। तो मार्केट कैप देखिए 31,000 करोड़ है। मेरे हिसाब से पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल के आसपास है। तो पी रेशियो हाई वैल्यूएशन के हिसाब से कितना पी रेशियो है, वो मैं आपको बता दूं। 5 साल में इसका डेटा देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो कितना चल रहा है। कंपनी का पी रेशियो चल रहा है, चलो मैं एक बार पी रेशियो चेक करके दिखा देता हूँ। हाँ, 5 साल में कितना है, 70 के आसपास। और कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है, 47 के आसपास। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है, और बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। कभी ना कभी वो करेक्शन हो सकते हैं। अगर देखिए करेक्शन ना भी हुआ, एक जगह पे कंपनी होल्ड करे, तो भी पी रेशियो एडजस्टमेंट हो जाता है। तो कंपनीज के ऊपर ऐसे नहीं कि कंपनी का कर्जा नहीं है, कर्जा है छोटा मोटा, कैश भी हाथ में, इनकम भी हो रहा है। कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस में क्वार्टरली कंपनी रिजल्ट भी शानदार पब्लिश किया इस बार, और कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट है। तो सब कुछ जब प्लस पॉइंट में है, तब कंपनी के ऊपर डरना नहीं है, कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। क्योंकि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं वो भी देखिए। देखिए, हम लोगों को लगता है कि कंपनी हाई लेवल में है तो माल बेचकर भाग जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इंस्टीट्यूशन देखिए उसी टाइम में खुद का स्टेक बढ़ाता जा रहा है। 15% के से 16, 20%, 23%, इस बार कंपनी 26% के आसपास होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो यही मेंशन करते हैं कंपनी के ऊपर कि कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा और भी ग्रोथ दिखेगा। ग्रोथ क्यों ना दिखे, क्योंकि देखिए, जब से पता चला कि इस कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, तो तब से देखिए कंपनी के ऊपर किस बेसिस में धमाका हुआ। कोविड के टाइम में इसका प्राइस कहाँ पे था, सिर्फ 40 रुपीज के आसपास। तो 40 से कंपनी कहाँ गया, 1200 के आसपास।
तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी रिटर्न दिया। अगर मैं लो कोविड से लेकर आज तक की जो प्राइस है वहां तक देखूं तो 2900% का रिटर्न दिया। इसका मतलब 29 टाइम्स रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो देखिए मैंने पहले एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, एक कफ विद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एंटी लेवल्स यहाँ पे मैं आपको बताया था। और देखिए कितना शानदार तरीके से 41% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया और इजीली रिटर्न जनरेट करके दिया। और जो टारगेट हुआ वो टारगेट का रेंज था 119 डेज। इसका मतलब फोर मंथ में आपको 40% के आसपास रिटर्न मिला। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन किया, लोअर साइड में एक मेंशन और अपर साइड में एक मेंशन। एक ही रेंज में कंपनी ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज को कंपनी ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो मैं फिर से एक नया एंट्री लेने वाला हूँ। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुए और वो भी कंफर्मेशन ब्रेकआउट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तब मैं इसके ऊपर एक एंट्री जरूर लूंगा। तो आई होप यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न के लिए आप इंतजार करेंगे। और यहाँ पे मेंशन मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इतना जर्नी हुआ फिर से मैं एंट्री ले लेता हूँ, ऊपर फिर से जाएगा। लेकिन ऐसे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे करेक्शन भी होने का चांसेस भी है क्योंकि पी रेशियो बहुत हाई है। बाकी आपका जो डिसीजन है वो उस डिसीजन के हिसाब से आप काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर लगातार लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। कंपनी हाई लेवल के आसपास ही है। कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आया और तब से लेकर कंपनी का परफॉर्मेंस और भी अच्छा देखने को मिला है। कंपनी का सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, 1600 करोड़ से बन चुके हैं 1800 करोड़। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 126 करोड़ से बन चुके 123 करोड़। आप कहेंगे सर सेल्स अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो कंपनी का प्रॉफिट कम क्यों हो गया? क्योंकि देखिए कंपनी का जो एक्सपेंस है, मेरे हिसाब से एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। उसके साथ-साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट है, वो भी इस बार कंपनी को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। तो सब कुछ कारण की वजह से प्रॉफ़िट हुआ, फिर भी उतना कम प्रॉफ़िट भी नहीं कहूँगा, उतना ज़्यादा भी नहीं कहूँगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में 2 तरीके से सिनेरियो बना। पहली बात, कंपनी का रिज़र्व में अच्छा खासा इंक्रीज़िंग हुआ। साथ ही साथ कंपनी के जो बोरिंग्स है, उसके बारे में बात करूँ तो बोरिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिला। और कंपनी का देखिए फिक्स एसेट भी इंक्रीज हुआ और कंपनी का CWIP भी यहाँ पे कुछ अमाउंट्स कंपनी प्रोसेसिंग में भी पैसा लगा के रखे। वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद 27 करोड़ जो यहाँ पे दिख रहा है वो पैसा यहाँ पे फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। तो उसके साथ साथ कंपनी का अदर्स एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया, करीबन 800 करोड़ के आसपास। ये सारे पॉइंट कंपनी के फ्लेवर में है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जर्नी आपको सोचना चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब हर दिशा में देखा है तो कंपनी में एक प्लस पॉइंट देखने को मिला है। हाँ, एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि सर अगर मदरसन सुमी और मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड, इस दोनों कंपनी में अगर मुझे निवेश करना है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए तो किसके ऊपर निवेश करूँ? देखिए, आप रिस्की प्लेयर हैं, आप रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं और आप मल्टीबैगर रिटर्न रिस्क लेकर कमाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड ठीक है, क्योंकि इस कंपनी में बहुत छोटा है, इसका पोटेंशियल है हाई ग्रोथ होने का। और मदरसन सुमी जो है, वो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ और पोटेंशियल होने का चांसेस बहुत कम है। मतलब धीरे-धीरे करके वो ग्रोथ होगा। आपको मतलब एक मल्टीबैगर रिटर्न फिर से देंगे कि नहीं देंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, ये सब कुछ प्रेडिक्शन लेकर आपको चलना पड़ेगा। और मैंने जो आपको ये बात बताया, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं कहा कि आप जाकर इसी कंपनी को बाई करिए, दूसरी कंपनी को सेल करिए। तो देखिए, मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड का जो चार्ट पैटर्न्स बना, तो मैंने आपको ट्रेड बताया था। यहाँ पे एक शोल्डर प्लस उसके साथ हेड बना था, उसके बाद शोल्डर बना। तो एंटी लेवल कहाँ पे बना? तो एंटी लेवल इस कैंडल के ऊपर बना क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया और एंटी लेवल यहाँ से बनने के बाद कंपनी अच्छी तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो सब कुछ यहाँ पे टेक्निकली गेम है, तो टेक्निकली गेम के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल नहीं है? हाँ बिल्कुल, अच्छा खासा एक एंटी लेवल क्रिएट हो रहा है और वो एंटी लेवल मेरे हिसाब से एक बिग एंटी लेवल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद यहाँ पे मैं एक हैंडल बनने का इंतजार कर रहा हूँ। जब हैंडल क्रिएट हो जाएगा तो ब्रेकआउट होने के बाद मैं जरूर एंट्री लूंगा, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है GNA एक्सेल्स लिमिटेड। तो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है
तो इस कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी का काम नहीं हो रहा है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जनरेट किया। इसके लिए कंपनी ने सेल्स को भी इंक्रीज़ किया, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ किया, रिटर्न ऑफ इक्विटी, साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ बेस्ट लेवल में दिखा। शायद इसी के कारण की वजह से बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया बोनस का, 1:1 का बोनस कंपनी देने वाला है। हर एक शेयर में कंपनी आपको 1 शेयर देने वाला है और यहाँ पे जो 1 के बदले 1 शेयर मिलेगा, वो भी कंपनीज़ के लिए एक प्लस पॉइंट है। और इस बोनस के चक्कर में आप ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिए, कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।